नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे साथ बीजेपी सांसद राजभूषण चौधरी। सर, पहले मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि आप राजनीति में कैसे आए, कहाँ से आपने राजनीति शुरू की? देखिए, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल चलाने के क्रम में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था और सामाजिक गतिविधि इस टाइप का रहा कि लोगों को मदद करना इलाज के माध्यम से। तो धीरे धीरे लोगों का ये हुआ कि आपके जैसे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए और इसीलिए प्रेरणा मिलता गया और मैं 2008 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मीटिंग में जाना शुरू किया और राष्ट्र प्रेम की भावना से मुझे अच्छा लगा और धीरे धीरे मैं राजनीति की तरफ मुखातिब हो गया। सर, पहला चुनाव आपने कब लड़ा? मैं 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था मुजफ्फरपुर से ही और इस बार 2024 में मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और चुनाव लड़ा। सर, कभी घर वालों ने बोला नहीं कि आप राजनीति डॉक्टर लाइन छोड़ के राजनीति में क्यों जा रहे हो? बहुत सही सवाल आपने किया है। निश्चित रूप से बहुत ऑब्स्टेकल मिला और घर में बहुत लोग नहीं चाहते थे कि हम राजनीति की तरफ आएँ, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस थी और हम लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा खुश थे। लेकिन लोगों का जिस तरह से मेरे प्रति लगा प्यार स्नेह मिल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि हमको राजनीति में आनी चाहिए, धीरे धीरे मेरा भी मन हुआ कि नहीं, कुछ अच्छा करना चाहिए, बड़े प्लेटफॉर्म पर करना चाहिए और इसलिए मैं राजनीति की तरफ आया और भगवान ने मौका भी दिया, पार्टी ने मौका भी दिया। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है वक्फ बिल, क्योंकि जो नीचे स्तर के लोग हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अपोजिट पार्टी है, जो विपक्ष है, वो सीधा ही बोल रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ है। आप बीजेपी से हो तो आप थोड़ा उसको समझाइए, क्लेरिफाई करिए कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष हमेशा से भय और भ्रम की राजनीति करती है। आपने देखा कि किस तरह से सीए और एनआरसी की जब बात होती थी तो लोग किस तरह से अफवाह फैला रहे थे कि मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपने देखा कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, न किसी की नागरिकता छीनी गई। उस समय विपक्ष हल्ला कर रहा था कि ये मुसलमानों को नागरिकता छीनने वाला बिल है। आपने देखा कि एक भी मुसलमान समाज के लोगों का नागरिकता नहीं छीना गया। आज लोग समझने लगे हैं। पुनः यही होगा, वक्फ बिल के साथ भी यही होगा कि जिस तरह से विपक्ष अभी जनता को, मुसलमान समाज के गरीब भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है, आने वाले दिनों में ये सारे लोग उनको खदेड़ेंगे। अच्छा सर, मेरा ये एक सवाल और है, क्योंकि आपका बिल भी पास हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन भी कर दिए राष्ट्र, उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार कानून पर सवाल भी खड़े कर रहा है, पार्टी पे भी खड़े कर रहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस पर स्टे लेंगे। ऐसा क्या हो सकता है कि उस कानून को रोक दिया जाएगा क्या? देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो दोनों सदनों से पास हो गया और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का साइन हो गया तो वो स्वतः कानून बन जाता है। और जब कानून बन गया तो जो लोग कानून को हाथ में लेकर के घूमते हैं, सदन में आपने देखा होगा किस तरह से लोग कानून की किताब को हाथ में लेकर घूमते हैं। लोग ये समझने लगे हैं कि ये कानून की किताब नहीं, कानून को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग हैं और ये लोग कभी कानून को मानने वाले नहीं हैं, सिर्फ गुमराह करने वाले लोग हैं और इसलिए इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज को लगेगा कि ये कितना उसके समाज को अपलिफ्ट करने का ये बिल है। जो कुछ भूमाफिया, कुछ मौलाना वक्फ की ज़मीन को हड़प करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन लोगों से उन ज़मीन को गरीब मुसलमानों में, पसमानदा मुसलमानों में, जो विधवाएं हैं मुस्लिम समाज में, जो परित्यक्ता हैं, जो ऑर्फेन हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके जीवन स्तर को अपलिफ्ट करने के लिए वक्फ के ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सर, मेरा लास्ट आपसे एक सवाल और है, बिहार की राजनीति क्या बीजेपी फिर से बिहार में जीत पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन पुनः बहुत मजबूती से सरकार बनाएगी।
बिहार में, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि बिहार का जो विकास हुआ है, बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 2005 से, जिस बिहार के बारे में लोग कभी कल्पना नहीं करते थे गांव में कि बिजली आएगी, रोड बनेगा, पुल पुलिया बनेगा, मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, हॉस्पिटल की स्थिति सुधरेगी। आप देख सकते हैं कि बिहार के 20 साल में जो परिवर्तन हुआ है, इंडस्ट्री लग रहा है, अब लोग जो डॉक्टर पलायन कर रहे थे वहाँ से, आतंकवाद का और अपहरण का बोलबाला था, तो उन सारे चीज़ बहुत बड़े बड़े व्यवसायी वहाँ से पलायन कर गए थे। अब पुनः लोग लौटने लगे हैं, लोगों को लगने लगा कि नहीं, अभी वहाँ पर एक सुशासन की सरकार है, एक मजबूत संगठित सरकार है जो लोगों के बिहार के विकास के लिए काम करती है। और हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इसलिए जनता निश्चित रूप से फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनाएगी। आज राहुल गांधी जी भी बिहार में रैली कर रहे थे और वो बोल रहे हैं कि जो बिहार में सरकार है, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी, बेरोजगारी, महंगाई, कमर तोड़, और नीतीश बाबूजी बिहार की जनता को ये सब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। एक तरफ वो लेकर के घूमते हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तो एक आदमी तोड़ने का काम करते हैं, दूसरा जोड़ने का काम करते हैं। तो इन लोगों की मंशा जनता समझ चुकी है, ये भारत का विकास नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपने परिवार का विकास करना चाहते। ये परिवारवादी पार्टी के लोग हैं और इसीलिए इनके पास कोई विज़न नहीं है और ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में लोगों को रोज़गार दिया गया, आज इतना लाखों लाख टीचर की बहाली हुई, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिला, पुलिस में नौकरी मिला, अलग अलग चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में लोगों को रोज़गार मिला है। अब बिहार के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष के लोग जो बहुत दिनों तक रोज़गार नहीं दे पाए, कांग्रेस के समय में क्या विकास की स्थिति थी, उसके बाद आरजेडी का शासन आया, आरजेडी के शासन में किस तरह से जंगल राज की स्थिति थी, लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, डर भय का माहौल था और सारे व्यवसायी पलायन कर रहे थे वहाँ से, अच्छे नौकरी वाले लोग वहाँ नहीं जाना चाहते थे। और अब जब स्थिति अच्छी हुई है, बिहार का विकास हुआ है, तो पुनः ये लोग उस माहौल को फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। इसलिए जनता समझती है और आने वाले दिनों में इनको जवाब मिलेगा। विपक्ष जो है लगातार ये आवाज़ उठा रहा है जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो गठबंधन की सरकारें थी, ऐसे ही नीतीश जी के साथ होना है, उनको बैकफुट पर ला देगी बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती है। आपने देखा कि किस तरह से पिछली बार चुनाव में हमारे नेता ने कमिटमेंट किया कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जबकि जनता दल यूनाइटेड के पास कम सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग डबल के करीब सीट था, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी कभी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटती है और इसलिए जो भ्रम फैला रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा होगा, वो लोग सिर्फ डर का माहौल बना रहे हैं और भय का, भ्रम का माहौल बना करके राजनीति करना चाह रहे हैं। जनता समझती इस बात को और इसलिए चुनाव में फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो अब के चुनाव आ रहा है, जो अभी चुनाव आ रहा है 25 में, आपके क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या आपकी गारंटी होंगी जो बिहार में आप चुनाव के लिए उतरोगे? देखिए, बिहार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे रोड का कंडीशन देख लीजिए। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में अब लगभग मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, चिकित्सा की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। पहले पीएचसी में डॉक्टर नहीं थे, अब हर हॉस्पिटल में डॉक्टर हम लोग दे रहे हैं। और स्कूल में टीचर नहीं थे, बिल्डिंग नहीं था, आज हर जगह नए नए भवन बन रहे हैं और टीचर आ रहे हैं। तो विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे और साथ ही हमारी सरकार पुनः मजबूती के साथ बनती है तो हम लोग बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। जो देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई साहब ने जो बताया है कि हम लोग बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, और जो विपक्ष इस बात को लेकर कह रहा है कि क्या इतने दिन से बिहार में सरकार, तो किस क्षेत्र में कितना काम हुआ है, बाढ़ के क्षेत्र में भी कितना काम हुआ, रोड चाहे वो बांध का स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे
जल प्रबंधन की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में 5 साल में हम लोग बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। सर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, जबकि पुल का जो प्रस्ताव था, या तो देखो आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं, नीचे के स्तर के लोग शायद काम नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ रीज़न है। जबकि जिस जगह पे पुल नहीं बनाना था उस जगह पे पुल बना देती है सरकार। विपक्ष लगातार उस एक वीडियो थी उसको लगातार उसको डाल रहा था सोशल मीडिया पे, जबकि उस पुल की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंजीनियरों ने उस पुल को खेत में बना दिया। तो उसमें क्या प्रशासन की गलती थी या किसी राजनीति के चलते वो पुल बनाया गया था? उसकी आपको जानकारी है नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी बिहार की। देखिए, ऐसा नहीं है, जो भी स्वीकृति होती है सारी चीज़ को देख करके की जाती है। और जहाँ एक दो जगह ऐसी घटनाएं लोगों ने मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया है, हकीकत यह है कि छोटा सा टुकड़ा कोई ज़मीन अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन के मामला में फंस जाता है, जिसके कारण अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण लोग उसमें तरह तरह की बात करते हैं। नई जगह बड़ा पुल तो बनता ही है, जहाँ पर लगता है कि कोई अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी की व्यवस्था होनी चाहिए तो वहाँ पुल बनता है। लेकिन अगर ज़मीन का कोई छोटा सा भाग पथ रास्ते में आता है और उसका लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण थोड़ी सी मामला फंसती है। और यही मामला एक आध दो जगह संज्ञान में आया है। आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों को और व्यवस्थित किया जाएगा। अभी मुजफ्फरपुर में जो एक पुल था, उस पुल का अप्रोच पथ का भी सारा चीज़ हो गया है और आने वाले दिनों में वो सारा सुदृढ़ हो जाएगा। सर मेरा एक लास्ट आपसे एक सवाल है, जो किसान है जो अपनी फसल 6 महीने में उगा के पैदा करके वो अपनी फसल का वेट करते हैं कि हमारी फसल आएगी, हम इससे अपना रोज़गार करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, या फिर किसी आपदा के कारण वो फसल नष्ट हो जाए, उसको मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे बात भी करिए। तो मैं आपसे सिर्फ इसके बारे में जानूंगा, तो कुछ राय लूँगा आपसे। उनको टाइम से मुआवजा नहीं मिलता, जो वो सोचते हैं कि भाई हमारी ये फसल होगी, इससे हम अपना परिवार चलाएंगे, घर चलाएंगे, उसके बाद उन्हें मुआवजे के लिए 2-2 3-3 महीने तक चक्कर खाने पड़ते हैं और मुआवजा बहुत कम मिलता है। नहीं, देखिए, हमारी सरकार किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के जीवन स्तर को अपलिफ्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान योजना लागू किया गया और हर 4 महीना में जो है 2,000 रुपया किसान को दिया जाता है। और इस तरह से लगभग अच्छा खासा अमाउंट देश भर में अभी तक किसानों को सम्मान के रूप में दिया गया है। तो उसके बाद जिन किसानों के फसल की बात है, तो उनको फसल बीमा योजना के माध्यम से भी पैसा देते हैं हम लोग। या अगर कोई ऐसा आपदा आ जाए जिसमें बीमा नहीं किया हुआ है, तब पर भी सरकार के स्तर पर उनको मुआवजा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा चूँकि बहुत सारा चीज़ होता क्या है कि ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, किनका खेत है, किनका सही में नहीं है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, तो वैसे कंडीशन में सरकार को प्रक्रिया में लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो जेन्युइन है उसको मुआवजा ज़रूर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू।